बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अदलिया के हवाले से चंद बड़ी अहम ख़बरों की डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा खुफिया इदारे की जानिब से एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है, एक बड़ी गिरफ़्तारी की गई है। ये क्या मामला है, किसको गिरफ़्तार किया गया है, कैसे गिरफ़्तार किया गया है, इसकी डिटेल भी व्लॉग में आप देखने वालों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नाज़रीन जो पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में ज़रताज गुल साहिबा, चंद रोज़ पहले उनका नोटिफिकेशन पार्लिमानी लीडर का जो है स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार अयाज सादक की जानिब से जारी किया गया था। उनका नाम जो ECL में मौजूद है, ECL से नाम निकलवाने के लिए जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़रताज गुल साहिबा की जो दरख्वास्त है उस पर नाज़रीन जस्टिस जहांगीरी साहब ने समाअत की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए और उनकी तरफ से बताया गया, अदालत को FIA की रिपोर्ट पेश की गई कि 2 मुकदमात में ज़रताज गुल साहिबा का जो नाम है वो ECL में शामिल किया गया है। तो जज साहब की तरफ से नाज़रीन जहांगीरी साहब की तरफ से शदीद बरमी का इजहार किया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि मैं IG को बुला के पूछूंगा कि यहाँ पर अरकान असम्बली के नाम जो है वो ECL में शामिल कर लिए जाते हैं, लेकिन जो दहशतगर्द हैं उनके नाम तो ECL में शामिल नहीं होते। और फिर जज साहब ने यह भी कहा कि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं और किसका नाम जो है कैसे ECL में जो है वो डाल दिया जाता है। फिर जज साहब ने कहा कि बज़ाहिर तो ये दोनों मुकदमात झूठे हैं और ये काबिल ज़मानत भी हैं। तो फिर जज साहब ने कहा कि नाम ECL में जो शामिल किया गया है ज़रताज गुल साहिबा का, 2 हफ्तों में ज़रताज गुल साहिबा का जो नाम है वो ECL से निकाल कर रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाए। एक तो नाज़रीन तहरीक इंसाफ के हवाले से तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा ज़रताज गुल साहिबा का ये जो मुकदमा है इसकी समाअत की डिटेल हो गई। इसके अलावा नाज़रीन जो इमरान खान साहब पे 6 मुकदमात हैं और बुशरा बीबी साहिबा पे एक मुकदमा है जाली रसीदों का, उस पर नाज़रीन आज जज अफजल मंजूका साहब ने समाअत की है। वकील पेश हुए खालिद यूसुफ चौधरी साहब, बड़े लॉयल हैं तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा के साथ उनकी तरफ से आज अदालत में पेश होकर यह कहा गया कि इस केस में अदालत की जानिब से ऑर्डर किया गया था कि इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर थे तो उनको पेश करना था, प्रोड्यूस करना था। तो जज साहब ने कहा कि अभी जो हुकाम की रिपोर्ट है वो नहीं आई, अडयाला जेल हुकाम की रिपोर्ट नहीं आई जो हमने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। तो इस पर खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि इस अदालत के जो ऑर्डर हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो जज साहब ने कहा कि अडयाला जेल हुकाम की रिपोर्ट आ लेने दें तो इस मामले को भी देख लेंगे। तो फिर खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा फिर ऐसा कर लें कि अगले हफ्ते इस केस की समाअत को आप रख लें, ज़मानतों का ये मामला है। जिस पर जज साहब ने कहा कि अगले हफ्ते तो 8 जुलाई तक जो इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी साहिबा का इद्दत निकाह का केस है उसका हमने फ़ैसला करना है, तो इस केस को हम उससे आगे ले जाते हैं। तो 16 जुलाई तक ये जो मुकदमा बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ है, 6 मुकदमात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, तो 16 जुलाई तक नाज़रीन इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन अडयाला जेल में जज इजाज़ आसिफ साहब ने समाअत की है 9 मई के मुकदमात की, जिसमें इमरान खान साहब मुलज़म हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब मुलज़म हैं, ज़रताज गुल साहिबा हैं, शेख रशीद हैं, राशिद हफीज़ हैं, दीगर इसमें और लोग भी शामिल हैं। तो आज अडयाला जेल में इस केस की समाअत हुई, लेकिन मुलज़मान जो है वो पूरे नहीं थे क्योंकि आज तमाम मुलज़मान में जो चालान की नकूल है वो तकसीम होनी थी और अली अमीन गंडापुर साहब भी नहीं आए थे। तो फिर अदालत ने इस केस की समाअत को जो है वो 15 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। इस केस की समाअत के बाद नाज़रीन शेख रशीद साहब चूँकि ख़ुद पेश हुए थे तो उनकी तरफ से नाज़रीन मीडिया पे गुफ्तगू करते हुए नाज़रीन ये कहा गया कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं आज की अडयाला जेल की समाअत में, शेख रशीद साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूटर ने जज साहब पे अदम एतमाद का इजहार किया, लेकिन जज साहब ने वो अदम एतमाद जो है वो मुस्तरद कर दिया। और फिर शेख रशीद साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूटर ने इस केस में जज साहब के सामने पेश होने से इनकार भी किया है। और फिर नाज़रीन रात जो बात होती रही, मैंने भी आपके साथ सुबह के व्लॉग में ख़बर शेयर की थी कि जो इद्दत निकाह केस में सेंटेंस सस्पेंशन का जो मामला है उस पर, तो सस्पेंशन का जो मामला है उस पर जज साहब ने, अफजल मंजूका साहब ने ही फैसला महफूज कर लिया, जो कि कल 27 जून को दिन 3 बजे जो है वो सुनाया जाएगा।
अब उसमें मैंने आपके साथ डिटेल ये शेयर की थी कि तमाम जो इमरान खान साहब के केसेस हैं, साइफ़र का केस है तो उसमें इमरान खान साहब की जो अपीलें एक्सेप्ट हो चुकी हैं, खान साहब को बरी किया जा चुका है। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब की ज़मानत हो चुकी है। बाकी भी तकरीबन तमाम केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानतें हैं, चाहे कन्फर्म ज़मानतें हैं, चाहे अबूरी ज़मानतें हैं। तो खान साहब के ख़िलाफ़ फ़िलहाल ऐसा कोई मुकदमा नहीं जिसमें उनको जेल में रखा जाए। तो अब अगर इद्दत निकाह केस का फ़ैसला आ जाता है तो मैंने सुबह आपके साथ ये खबर शेयर की कि खान साहब की रिहाई का इम्कान मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ जो साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं और मशहूर सियासी अमूर हैं वज़ीर आज़म के राना सनाउल्लाह साहब, उनकी तरफ से कहा गया था कि रिहाई इमरान खान साहब की हो भी सकती है, बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन कोई नया मुकदमा भी इमरान खान के ख़िलाफ़ सामने आ सकता है। तो आज इस केस की समाअत के बाद नाज़रीन जो साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, उनकी तरफ से इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बड़ी अहम बात की गई। शेख रशीद साहब ने कहा कि इस वक्त जो ये समझता है कि इमरान खान साहब को रिहाई मिलेगी, उन्हें अडियाला जेल से रिहा किया जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ, शेख रशीद ने कहा कि कोई बेवकूफ़ ही ऐसा समझता होगा। अब शेख रशीद साहब नाज़रीन बड़ा दावा कर रहे हैं सियासी हालात को देखते हुए। शेख रशीद साहब ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान रिहा नहीं हो पाएंगे। इमरान खान को मौजूदा सूरत हाल में शेख साहब क्या कहते हैं कि रिहा नहीं किया जाएगा। यही बात नाज़रीन हमारे जो साफ़ी हैं जनाब हसन यूसुफ साहब भी करते हैं, मारूफ तज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। लेकिन मैंने एक इम्कान आपके साथ शेयर किया था, लेकिन साथ में आपको ये भी बताया था कि कोई नया मुकदमा सामने आया तो उस केस में गिरफ्तारी डल जाएगी, क्योंकि ढेर सारे ऐसे केसेस हैं, 100 से ज़्यादा केसेस में। ज़ाहिर सी बात है कितने केसेस आप याद रख सकते हैं। और नैब का केस भी है, नया तोशा खाना वाला, और FIA का केस भी है जो ट्वीट की गई सकूत ढाका के हवाले से, जिस पे पूरी तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये वीडियो हमने देखी नहीं, खान साहब के नॉलेज में नहीं, और उस पर फिर कहा गया कि एक नई हम पॉलिसी बनाएंगे। तो वो नाज़रीन बहुत सारे मामलात हैं। तो शेख रशीद साहब तो उन्हें इमरान खान साहब की रिहाई होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि वो यूँ कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब की रिहाई होनी भी है तो रिहाई नहीं होगी, रिहाई रुक जाएगी। ये बड़ा दावा है शेख रशीद साहब का। इसके अलावा नाज़रीन इसी केस से जुड़ी एक और ख़बर भी है, उसकी डिटेल भी अभी चंद मिनट में मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन एक और अदालती अहम मामला इलेक्शन कमीशन में जो आज तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो मुकदमा था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़, इसमें पिछली समाअत में तो नाज़रीन जो कि गुज़िश्ता रोज़ हुई थी, उसमें मामून वकील पेश हुए थे फवाद चौधरी साहब के, उनके भाई फैसल चौधरी साहब पेश नहीं हुए थे, इमरान खान साहब की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ था। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील रहनुमा हैं शुएब शाहीन साहब पेश हुए। उनकी तरफ से नाज़रीन इलेक्शन कमीशन का जो 4 रुकनी बेंच है, जिसको मेंबर जो है निसार दुरानी साहब वो हेड करते हैं, उन्होंने पेश होकर ये कहा कि केस तो लग गया तौहीन इलेक्शन कमीशन का, लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं जारी किया गया, बल्कि उन्होंने कहा कि मीडिया के ज़रिए हमें पता चला है तो हम इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन की कोर्ट ने कहा कि नोटिस किया गया था, घर पे भेजा गया था, जिस पे शुएब शाहीन साहब ने जवाब ये दिया कि घर पे तो ना मियाँ हैं ना बीवी हैं, यानी ना इमरान खान हैं ना बुशरा बीबी साहबा हैं, दोनों अडियाला जेल में हैं, तो नोटिस कौन रिसीव करेगा। और फिर उनकी तरफ से नाज़रीन ये भी कहा गया कि क्या ये मुनासिब होता कि जो नोटिस है वो वकील को भी भिजवाया जाता, उसे पता लग जाता कि कब समाअत होने जा रही है, कितने बजे समाअत होनी है। तो इस पे नाज़रीन फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा, क्योंकि शुएब शाहीन साहब ने यह भी कमरा अदालत में कहा कि पहले तो आपने जेल ट्रायल का ऑर्डर किया था इसी तौहीन अदालत केस का, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो आप चाहते हैं कि अडियाला जेल में ट्रायल किया जाए, और अडियाला जेल में जब समाअत करते हैं वहाँ पर तो वो तकरीर करते हैं, बड़ी लंबी तकरीर करते हैं। अब नाज़रीन वो कौन है, वो यहाँ पे इमरान खान साहब हैं। एक समाअत हुई थी अडियाला जेल में, और अडियाला जेल में नाज़रीन क्या हुआ था कि खान साहब ने वो जितने इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान थे उनकी वहाँ पे उनको मुखातब करके, उनका नाम तो नहीं लिया कि उनको मुखातब करके उनकी इतनी तजलील की कि उसके बाद दोबारा उन्होंने कहा कि नहीं, हम इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में ही समाअत करेंगे। तो इस पर फिर जो अपने वकील थे इमरान खान साहब के शुएब शाहीन, उन्होंने नाज़रीन ये कहा कि जो फर्द की कार्रवाई आपने आगे बढ़ानी है मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, तो उसके लिए तो मुल्ज़मान की हाज़िरी अदालत में होना ज़रूरी है, पर्सनल अपीयरेंस ज़रूरी है। तो आप ऐसा कर लें, या तो जो केस है उसमें आप इमरान खान साहब को यहाँ पे बुलवा लें, उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दें, या फिर आप ऐसा करें कि अडियाला जेल में जो है वो ट्रायल कर लें। तो इस पे नाज़रीन जो फिर अदालत है वो 11 जुलाई तक बर्खास्त कर दी गई है। लेकिन आज की समाअत का नाज़रीन जो हुक्मनामा है वो बाद में जो है इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच की जानिब से जारी किया जाएगा।
अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो हमारी अहम खबर है कि जजेस का हंगामी इजलास बुला लिया गया है। कल नाज़रीन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के सेरेमोनियल हाल में जो मुकदमा है अपना, जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी, जिसमें 3 जजेस ने, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, उसके साथ साथ नाज़रीन जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जनाब अपने अकील अब्बासी साहब, और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल ने जो है वो कल हलफ लिया है। काजी फैसल साहब ने उनसे हलफ लिया। हलफ के बाद फिर वो मखसूस नशिस्तों का जो मुकदमा है उसकी समाअत हुई। उस समाअत के बाद नाज़रीन अब ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पे तो मलिक शहजाद साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, लेकिन साथ में सदर जो ज़रदारी साहब हैं, पिछले कुछ व्लॉग में मैंने सदर आरिफ अलवी कह दिया, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, क्योंकि आरिफ अलवी साहब का नाम मुंह पे चढ़ा हुआ है तो उन्हीं का नाम मुंह से निकल जाता है। तो सदर ज़रदारी साहब ने जो लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं उनको कायम मकाम चीफ जस्टिस लगाने की मंजूरी दी थी। तो कल वहाँ पे जो शुजात अली ख़ान साहब हैं, सीनियर प्यूनी जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने हलफ उठाया। अब हलफ उठाने के बाद नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब ने, शुजात अली ख़ान साहब ने हंगामी इजलास बुला लिया है, और हंगामी इजलास में नाज़रीन जजेस का बुलाया गया है। अब इस इजलास में नाज़रीन जो कि वीडियो लिंक के ज़रिए होगा, जो इजलास जजेस का हंगामी तौर पे बुलाया गया है वीडियो लिंक के ज़रिए होगा। इस इजलास में नाज़रीन जो पंजाब भर के सेशन जजेस हैं वो शरीक होंगे, और उनसे नाज़रीन जो चीफ जस्टिस हैं कायम मकाम लाहौर हाई कोर्ट के शुजात अली ख़ान साहब वो खिताब करेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट के नाज़रीन चीफ जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब का ये कहना है कि इंसाफ की फरहमी के लिए तमाम जो इक़दामात हैं वो उठाए जाएंगे, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इंसाफ की फरहमी में, इस टेक्नोलॉजी से भी जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल किया जाएगा। तो ये भी नाज़रीन अहम इजलास है। क्यों अहम है मेरे ख्याल मेरा बताना ज़रूरी नहीं, ये ख़बर आप तक पहुँचा देना तो मेरे ख्याल बहुत सारी चीज़ें आप इससे समझ सकते हैं कि ये क्यों अहम इजलास है हंगामी तौर पर, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से बुलाया गया है। इसकी क्या वक़्त है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये अगर आप पिछले कुछ दिनों के, कुछ हफ्तों के इवेंट्स देखेंगे तो आपको इसका नाज़रीन पता चल जाएगा कि दरअसल ये सारा मामला है क्या। इसके अलावा नाज़रीन हमारे जो खुफिया सिक्योरिटी इदारा है उसकी तरफ से एक बड़ी नाज़रीन कामयाबी का दावा किया गया है, और एक बड़ी गिरफ़्तारी का कहा गया है कि एक बड़ी गिरफ़्तारी की गई है। ख़बर नाज़रीन ये है कि जो कि हमारे सिक्योरिटी इदारे का दावा है कि TTP के जो दिफाई शुरा के सरबराह हैं कमांडर नसरुल्लाह अलमारूफ, उनको मौलवी मंसूर कह के पुकारा जाता है। तो सिक्योरिटी इदारे का दावा है कि दिफाई शुरा, TTP के दिफाई शुरा के जो सरबराह हैं मौलवी मंसूर, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इस गिरफ़्तारी के हवाले से सिक्योरिटी इदारे का दावा ये है कि यह बड़ा पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन था, लेकिन बड़ी कोऑर्डिनेटेड ऑफिट के साथ जो है इन साहब को जो है, कमांडर नसरुल्लाह साहब को या मौलवी मंसूर को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। फिर नाज़रीन आगे दावा ये किया गया है कि इस गिरफ़्तारी के बाद जब उनको मौलवी मंसूर को गिरफ़्तार किया गया तो उन्होंने कुछ बड़े अहम इंकशाफात भी किए हैं। वो इंकशाफ भी नाज़रीन बड़े हौलनाक हैं, बड़े होशरुबा हैं। वो नाज़रीन क्या इंकशाफात, उसमें ये दावा किया गया है कि मौलवी मंसूर ये कहते हैं कि जब ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब जो है दहशत गर्दी और दहशत गर्दों के ख़ात्मे के लिए शुरू किया गया तो वो अफ़गानिस्तान चले गए थे, अफ़गानिस्तान फ़रार हो गए थे। और फिर वो जो दावा है सिक्योरिटी इदारों का उसमें ये कहा गया है कि मौलवी मंसूर ने गिरफ़्तारी के बाद इस बात का एतराफ़ किया है कि वो गिरफ़्तार होने से पहले जो खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके हैं अफ़गान बार्डर के साथ, जो वज़ीरिस्तान का इलाका है, जो डेरा इस्माइल ख़ान का इलाका है, वहाँ पर उन्होंने जो है वो कार्रवाइयों का एतराफ़ किया है। और फिर नाज़रीन ये भी कहा गया है कि जो TTP है, TTP का बलोचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है उसके साथ इत्तेहाद है, उसके साथ बाकायदा तौर पे अलाइंस है। अब अलाइंस को पैसे कहाँ से मिलते हैं, तो ये भी नाज़रीन सिक्योरिटी इदारों ने दावा किया है कि गिरफ़्तारी के बाद मौलवी मंसूर ने इस बात का एतराफ़ भी किया है कि मुल्क दुश्मन जो एजेंसियाँ हैं जैसे रॉ है, मुसाद है, वहाँ से जो है वो ये पैसा जो है वो इस अलाइंस को TTP और BLA को दिया जाता है। और साथ में ये भी कहा गया है कि तमाम जो कार्रवाइयाँ की गई TTP की तरफ से उसका मकसद ये है कि जो पाकिस्तान में चाइना का प्रोजेक्ट है CPEC, पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर, उसको सबूताज करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको तबाह करने के लिए जो है पाकिस्तान में जो है वो इस किस्म की तखरीबी या दहशतगर्दी की कार्रवाई की जाती हैं ताकि ये जो मंसूबा है पाकिस्तान का चाइना में ये सबूताज हो सके।
तो ये नाज़रीन हमारा आज के दिन का वीलॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।